अनुलोम विलोम की आपने जैसे बात करी, उसको करने का ना लोगों को तरीका एक्चुअल में अभी तक ढंग से नहीं पता सर। हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें आप तरीका समझाते हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस पॉडकास्ट में समझाएं कि वो जो 5 सेकंड जो होल्ड आप बताते हैं हाँ। उसका क्या लॉजिक है। देखिए, पहली चीज़ ये समझिए कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में कन्फ्यूज़न बहुत होती जी। है। कई लोग बोलते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है। हाँ। हमारे गुरुजी ने भी बोला अनुलोम विलोम की कहीं चर्चा नहीं है, नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। तो हमें लगा करना तो यही है, हाँ। फ़र्क क्या हो रहा है दोनों में। तो अनुलोम विलोम मतलब होता है, अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। जी। मतलब एक से सांस लिया, हाँ। दूसरे से छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर दूसरे से लिया, पहले से छोड़ दिया, छोड़ दिया। इट्स कॉल्ड अनुलोम विलोम। हाँ। तो नाड़ी शोधन में अलग क्या है, तो एक्चुअली योग की प्राणायाम की जो डेफिनेशन है वो है पूरक, कुंभक, रेचक। सांस को पूरक, लेना, कुंभक, रेचक। रेचक। पूरक मतलब सांस को लेना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, जी। रेचक मतलब सांस को छोड़ना। हाँ। तो यहाँ तो सांस ले और छोड़ रहे हैं, हाँ। इसमें तो रोक ही नहीं रहे, जी। तो ये प्राणायाम नहीं है। फिर अच्छा। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम नाड़ी शोधन है। हाँ। तो फिर ये क्या है, तो ये प्री प्रैक्टिस है। ओके। हमारा गुरुजी ने बोला भैया ये ना प्री प्रैक्टिस है, जैसे कि हमें किसी देश पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। हाँ। तो आप इंस्टेंट उठोगे, मुंह धोगे और जाके स्ट्राइक कर दोगे, ऐसा नहीं होता ऐसा है। नहीं है, यहाँ बिल्कुल। प्रैक्टिस करो पहले उसकी। जी जी जी। आप सिनेरियो बनाओ क्या क्या बन सकता है, कहाँ से कौन बम फोड़ सकता है, जी। कहाँ कहाँ पे उनका ऐसा हिस्सा है जिस पे हमें पहले अटैक करना है, कौन सा ऐसा बटालियन है हमारा जो पीछे हमें सपोर्ट, सब प्लानिंग होती प्लानिंग है। होती है, तो बिल्कुल। ऐसे ही अनुलोम विलोम प्री प्रैक्टिस है नाड़ी शोधन की। ओके। यानी कि इन शॉर्ट आप समझ सकते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर जी। कैट, ये है अनुलोम विलोम। और इंग्लिश में पीएचडी है नाड़ी शोधन। ओके। इतना फर्क है दोनों में। तो बोला नाड़ी शोधन कैसे हाँ। करते हैं, तो उसका रेशो समझ में आया। अभी भी आप सर्च करोगे, गूगल करोगे, जी। आपको पता चलेगा नाड़ी शोधन का एक्चुअल रेशो क्या है। तो जो परफेक्शन की बात अगर मैं करूं हाँ। तो 1:4:2, जितने में सांस लिया, हाँ। जितने में सांस लिया उसका 4 टाइम्स आपने होल्ड किया अच्छा। और 2 टाइम्स आपने एक्सेल किया। एक्सेल का, ठीक है। मतलब मान लो आपने 10 सेकंड का सांस लिया, हाँ। तो 40 सेकंड आपने रोका ठीक और है। फिर 20 सेकंड में छोड़ा। हाँ। फिर आपने इनहेल किया 10 सेकंड का, हाँ। होल्ड किया 40 सेकंड का, छोड़ा 20 सेकंड का। 20 है, ठीक है। अब जब आप होल्ड करते हो ना हाँ। 40 सेकंड, तो दम घुट जाता है। हाँ, 40 सेकंड तो बहुत हाँ, बड़ा हो जाता तो है आप सर, छोड़ टाइम। नहीं सकते। हाँ। आप कहोगे सर ये तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, हाँ। इसीलिए अनुलोम विलोम करना है अच्छा, कि वहां ताकि वो करते करते जब प्रैक्टिस परफेक्शन में आ बन जाएगा ना, जाएगी। ओके। वो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी। जब जड़ बुद्धि जो है, हाँ। जो मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परफेक्शन आ जाता है प्रैक्टिस करने से, तो सीख तो आप भी जाओगे। बिल्कुल रियाज करना है बस वही मेन आपको, मुद्दा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब अनुलोम विलोम में क्या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हाँ। कि अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन तक तो जाने के लिए करना ही पड़ेगा, और करने के लिए ये भी किया जा सकता है कि चलो एक काम करते हैं, इजी हाँ। बनाते हैं। हाँ। रेशो 1:4:2 न करके 1:1:1 शुरू करते हैं। तो 1:1:1 क्या, मैंने खुद से किया, अच्छा। मेरे ऊपर किया। ठीक और है। जब मैं ठीक हुआ, बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है आगे जी। बताऊंगा। फिर मेरे स्टूडेंट्स को कराया, उनको फायदा हुआ, तो लगा बस अब इसी के साथ आगे चलना है। तो हाँ। क्या चेंज किया, इनहेल एक्सेल हो रहा था, हाँ। इनहेल एक्सेल हो रहा था। फिर एक गुरुजी को मैंने कहा कि जी ये अगर सांस लेना छोड़ना प्राणायाम है, हाँ। तो जब हम पैदा हुए थे तब से ले रहे थे, हाँ। फिर हम बीमार क्यों हो गए। जी। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ ना प्रारब्ध होते हैं, कुछ पुराने कर्म होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। हाँ। तो क्या समझ में आया जी, इतने साल मेहनत की, सब कुछ किया, खुद पे काम किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत लंबी हिस्ट्री है। जी। जब खुद को ठीक किया तो पता चला अच्छा ये है जो हम नहीं कर रहे अभी तक। तो अच्छा। अनुलोम विलोम में एक गलती लोग करते हैं, क्या हाँ। करते हैं, यूं, अधिकतर मैंने यही देखा लोगों को करते हुए। फिर थक जाते हैं तो यूं। हाँ। अगर सांस लेना छोड़ना प्राणायाम है हाँ। तो फिर क्वेश्चन मार्क, तो फिर अनुलोम विलोम करें, क्योंकि वो तो बचपन से ले रहे हैं, जब से हाँ। पैदा हुए हैं तब से। बिल्कुल। तो चेंज क्या किया कि पहला कि सांस कितना लेना है डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा। तो पता चला कि कछुआ सांस बहुत लंबी लेता है, सांस भरने में टाइम लगाता है, और कबूतर सांस बहुत छोटी लेता है, कुत्ता सांस बहुत छोटी लेता है। तो लगा सांस का विज्ञान तो है, समझना पड़ेगा। फिर कुछ बुक्स पढ़ी, हाँ। कुछ लोगों को सुनने का प्रयास किया, तो एक कंक्लूजन निकल करके ये आया कि आप माइंड सेट करो और टाइम सेट करो। अच्छा। माइंड सेट ऐसा कि भाई मेरे को अगले 3 महीने में ठीक होना है, उसी दिन से, पहले दिन से केमिकल रिलीज शुरू हो जाता है आपको, जो पुश करता है रिजल्ट की तरफ। जी। माइंड सेट। टाइम सेट क्या कि एटलीस्ट इतना सेकंड का सांस अगर आ रहा है तो अगले 7 दिन प्रैक्टिस करने पे इतना जाना चाहिए। मीन्स अगर मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊं ना, तो आप एवरेज काउंट करोगे 1-1.5 सेकंड का सांस आएगा, और जितनी ऑडियंस है वो सांस लेके देख भी सकती है। हाँ। जब मैं प्रैक्टिकली करूँ क्या, बिल्कुल ज्यादा सर। अच्छा होगा। हाँ। एक बार एक काम करते हैं, जी। आप राइट थंब से या ऐसे करो, हाथ को खोल के रखो, ठीक है। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करो, ठीक है। और लेफ्ट से लंबा सांस लेना, लेकिन हाँ। जब तक इनहेल का साउंड आएगा हाँ। तब तक मैं ये टाइमर चलाऊंगा। ठीक है। ठीक है, चेक करते हैं कितना सांस भरते डन हैं सर। हम। स्टार्ट।
बहुत बढ़िया। 7 सेकंड का 7 सेकंड का सांस, अच्छा। छोड़ दो, नॉर्मल हो जाओ। 7 सेकंड का सांस आपने लिया। जी। ये तब जब मेरे को ये पता है कि मुझे मैक्सिमम भरना है, हाँ क्योंकि अभी चेक कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मली हम सांस कितना लेते हैं? मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड 2 लेंगे। सेकंड भी नहीं। अब ये समझो कि सांस को लंबा लेने वाला लाइक कछुआ हाँ। लंबी आयु जीता है, कुत्ता छोटी सांस लेता है, कम आयु जीता है। हाँ तो ये तो समझ में आ गया कि सांस लंबा लेना है। हाँ तो अब मुझे ये पता चल गया कि 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड का सांस आता है। हाँ, मेरे को अब 7 दिन, 10 दिन, महीना प्रैक्टिस करना है, अपने आप को 5 सेकंड पे लेके 5 जाना है। सेकंड। एक टाइम निकला है। अब मैंने क्या किया? 5 भरा, 5 छोड़ा, हाँ फिर 5 भरा, हाँ फिर 5 छोड़ा। अब इससे क्या हो गया कि आपको एक रोड मैप मिल गया। जी। अब आपको दूसरे महीने में कोशिश करना क्या कि 5 में लेना, 5 में रोकना, 5 में छोड़ना। अच्छा। वो जो था ना पूरा हाँ। कुंभक रेचक, अब ये इंट्रोड्यूस हो गया। ये एक बेसिक सा रोड मैप तैयार किया। हाँ। फिर क्या किया कि 10 सेकंड में सांस लेना है, अच्छा। 10 सेकंड सांस रोकना है और 10 सेकंड में छोड़ना है। और पूरा राउंड कंप्लीट कब होगा? जैसे आप अपने घर से चले, जी। रोड पे आए, रोड से स्टूडियो पे आए। अब स्टूडियो से रोड पे जाओगे और रोड से घर को हाँ जी, जाओगे। जी। ये सर्कल कंप्लीट होगा। हाँ। मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे अंत हो जाएगा उसका। बिल्कुल। तो अनुलोम विलोम में मैंने यहां से शुरू किया, लाइक क्या किया, तो अब अंत यही होना चाहिए। हाँ। यानी कि मैंने रोका और छोड़ा, हाँ। फिर मैंने लिया, रोका और छोड़ा, जब वापस छोड़ वापस दिया आए। तो एक राउंड कंप्लीट हुआ। ओके। अब ये देखो कि कछुआ सांस लेता है एवरेज 1 मिनट में 1 से 1.5 सांस। हाँ। अब हमारा जो सांस था 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, तो कैलकुलेट करोगे कितनी सारी सांस हम ले लेते थे। बिल्कुल। अभी जैसे ही मैंने 10 सेकंड की प्रैक्टिस के परफेक्शन के टॉप पे पहुंच गया, तो मैंने क्या किया, 10 सेकंड का सांस लिया, 10 सेकंड का सांस रोका, हाँ। 10 सेकंड का सांस छोड़ दिया, जी। फिर 10 सेकंड का लिया, 10 सेकंड का रोका, किया। 10 सेकंड छोड़ दिया। टोटल मेरा एक राउंड कंप्लीट हुआ जी। 1 मिनट में। कछुए वाली स्पीड। अब जैसे ही आप सांसों की स्थिति पे नियंत्रित पा लेते हो, जी। नियंत्रण कर लेते हो, तो योग की डेफिनेशन है तस्मिन् सति श्वास परश्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम। सांस के आने जाने पे, सांस पे, उसके विस्तार रूप पे अगर आपका पूरा नियंत्रण है तो आप प्राणायाम कर रहे हो। अच्छा। हो गया सिद्ध। और जो हम सुबह सुबह देखते हैं ना पार्क में बैठे हुए हाँ, लोग, बस तो जो ये अरे छोड़ना कई तो बंद यूं करते हैं पूछो अम्मा ये क्या कर रहे हो? अनुलोम विलोम कर रही हूँ बेटा। अम्मा ऐसे थोड़ा ना होता है बेटा, हमारे गुरुजी ने बोला ये कार्डियो फॉर्म है। वैसे कार्डियो करते हो अम्मा को चक्कर आ जाएगा। ये करना असली है में बस। कार्डियो करा देंगे, चक्कर आ जाएगा। अभी इसमें भी कार्डियो घुसेड़ दिया। योग को योग की तरीका करने से राइट। पड़ेगा हमें। और मेरे गुरुजी हमेशा एक लाइन बोलते थे, लंबी सांस मतलब लंबी आयु। हाँ। और अगर आप समझदार हो तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी सांस भर रहे हैं हम। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो बात हम कर रहे थे कि अस्थमा में अनुलोम विलोम कैसे काम करता है, जिसका ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा है, 20-22-25% लंग्स काम करता है। वो तो बेचारा दम घुट के मर जाएगा। और वैसे भी इतना डस्ट, इतना पॉल्यूशन, तो वैसे ही सांस नहीं आ रहा। फिर क्या करे? अगर पार्क में जाएगा, लंबा सांस भरेगा तो भी बीमार होगा, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है। अभी मैंने एयर प्योरीफायर लगाया घर में जी। अभी जितनी बार गेट खुलता और बंद होता है ना, उतनी बार में ही AQI बढ़ जाता है। तो मैंने कहा बाप रे, घर में हम तो एकदम सेफ नहीं है। कहीं भी सेफ तो नहीं पार्क में जाके जो कर रहा है वो क्या ही कर रहा बिल्कुल है। सर। इसीलिए कि इंडोर अगर मैं थोड़ा भी सांस लेने में सक्षम हूँ और घर में अपने आप को थोड़ा भी सेफ फील करता हूँ, तो एटलीस्ट मैं सांस लेना शुरू करूँ, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जो आसन बोले वो कर लोगे तो इंसान स्वस्थ हो जाएगा।